हेलो साथियों, आप सभी का पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत व अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 लिखा है, बंधन किसे पसंद नहीं आया। बंधन किसे पसंद नहीं आया। इसमें विकल्प देखो। विकल्प नंबर पहला है बूढ़ी बकरी को, युवा बकरी को और बूढ़े बकरे को। ये जो है दिया हुआ है, 1 मिनट। तो क्या करते हैं, देखो भैया लिखा है पहला विकल्प हो जाए बूढ़ी बकरी को, दूसरा है युवा बकरी को, फिर है बूढ़े बकरे को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा जो है युवा बकरी को हो जाएगा। ठीक। अब चलते हैं प्रश्न नंबर हम 2 की तरफ चलते हैं। दूसरा जो प्रश्न हमारा है कि आखिर एक रोज मौका पाकर बकरी किससे निकलकर भागी। तो विकल्पों में 3 विकल्प हैं, खेत से, बाड़े से या चारागाह से। सही इसका आंसर हो जाएगा बाड़े से। प्रश्न नंबर हम देखते हैं 3। तीसरा प्रश्न है, वैज्ञानिक का आविष्कार से किसका विस्फोट हुआ था। ठीक। तो उद्योगों का, परमाणु का, जनसंख्या का। सही विकल्प इसका हो जाएगा, वो होगा जनसंख्या का। ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम चलते हैं 4 की तरफ। तो चौथा प्रश्न हमारा है, वो कहता है मिट्टी किसके प्रयोग से प्रदूषित हो रही है। तो मिट्टी किसके प्रयोग से प्रदूषित हो रही है, उर्वरक के, कीटनाशक के या दोनों के। तो उसका सही आंसर हो जाएगा दोनों के। क्योंकि जब खेतों में उर्वरक ज़्यादा डालेंगे तब भी मिट्टी प्रदूषित हो जाएगी, और अगर कीटनाशक डालेंगे तब भी मिट्टी प्रदूषित होती है। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा दोनों के। चलते हैं प्रश्न नंबर हम 4 की तरफ। चौथा प्रश्न है, चील किसके घोंसले पर आई थी। पहला विकल्प है मैना के, कोयल के या चिड़िया के। तो सही आंसर जब लिखेंगे तो हो जाएगा मैना के। प्रश्न नंबर चलते अगले की तरफ। अब देखेंगे इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न है। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न हमारा है, वह पीताम्बर किस नाम का है। तो पीताम्बर भैया जो है तो किसका था या कैसा था, वो था राम नाम का। तो उसको जब इसका सही आंसर लिखेंगे हम तो लिखेंगे राम नाम। क्या लिखेंगे भैया, सही आंसर लिखेंगे इसका हम राम नाम। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वो है शिकारी के भय से शुतुरमुर्ग क्या करता है। तो शिकारी के भय से शुतुरमुर्ग अपनी गर्दन को बालों में छुपा लेता है, या कह लो रेत में छुपा लेता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वो है चरवाहे ने बकरियों को पहाड़ पर चराना क्यों बंद कर दिया है। ये इसका क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन थोड़ा फाइट हो गई है, लेकिन सही क्वेश्चन हो जाएगा, चरवाहे ने बकरियों को पहाड़ पर चराना क्यों बंद कर दिया। तो क्यों बंद कर दिया था, भेड़िए के प्रकोप से भयभीत होकर के उसने अपनी बकरियों को पहाड़ पर चराना बंद कर दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भोजराज का निशाना कैसा था। तो भोजराज का निशाना भैया कैसा था, अचूक था। अगला है, बरगद किस जात का पेड़ है। तो आप जानते हैं बरगद अंजीर जात का पेड़ है। ठीक। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, वो है मनुष्य के अलावा बरगद के समीप कौन कौन से अतिथि आते हैं। तो बरगद के पास में कौन कौन अतिथि आते हैं। तो बरगद के पास में तो आप जानते हैं मनुष्य तो आते ही हैं। इसके अलावा अनेक पशु आते हैं, अनेक पक्षी आते हैं, जो कि बरगद के नीचे आकर के आराम करते हैं। ठीक। तो अगर चाहें तो पशु और पक्षियों के नाम भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दीवान के लिए अंत में किस व्यक्ति का चुनाव हुआ था। तो चुनाव किसका हुआ था भैया, आप जानते हैं कि वह व्यक्ति जिस व्यक्ति ने किसान की बैलगाड़ी को
दलदल से निकाला था। तो उस व्यक्ति के साहस, उसकी वीरता, उसका धैर्य, उसकी उदारता को देख करके उसी व्यक्ति का चुनाव किया गया था। अगला प्रश्न है, भोजराज अपनी जेब में क्या क्या रखता था? तो भोजराज अपनी जेब में कंकड़, पत्थर, गिट्टियां, ताश के पत्ते और जो है क्या बोलते हैं, जो पक्षी थे, पक्षी के पंखों को भी रखता था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ओजोन की परत पर औद्योगिकरण का क्या प्रभाव पड़ा है? तो प्रभाव क्या पड़ा है? इस ओजोन की परत के कारण जो हमारा पर्यावरण है, तो पर्यावरण क्या कहेंगे, ये जो है उससे बचाव करता है। थाल सजाकर कौन कहाँ जा रहा है? तो जानते हैं, थाल सजा करके चित्तौड़ की भूमि को देखने के लिए चित्तौड़ के निवासी जा रहे थे। ठीक। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे जल है, जल में पर्यायवाची लिख लीजिए, अम्ब लिख लीजिए, नीर लिख लीजिए, तोय लिख लीजिए। अगला है वो है कमल, तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा जलज, हो जाएगा नीरज, हो जाएगा पंकज, हो जाएगा। अगला है पृथ्वी, तो पृथ्वी का पर्यायवाची लिखने भू, भूमि, धरा, वसुंधरा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला है भगवान, भगवान का जो पर्यायवाची हो जाएगा प्रभु, हो जाएगा परमात्मा, हो जाएगा ईश्वर, लिख सकते हैं। ठीक। अगला हमारा जो है वो है नेत्र, नेत्र में पर्यायवाची के रूप में लिख लेंगे आप आँख लिख लेंगे, चक्षु लिख लेंगे और लोचन भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर हम चलते हैं अगले की तरफ। प्रश्न नंबर 17 कहता है, निम्नलिखित शब्दों का विलोम बताइए। तो शब्द दिया है, इसका उल्टा नहीं विपरीत क्या लिखेंगे आप? जैसे प्रेम लिखा तो प्रेम का विपरीत क्या हो जाएगा? घृणा हो जाएगा। आशीर्वाद लिखा है, आशीर्वाद का उल्टा क्या हो जाएगा? श्राप हो जाएगा। जैसे रंग लिखा है तो रंग का उल्टा क्या हो जाएगा? राजा हो जाएगा। क्या लिख देंगे भैया? इसका उल्टा आप जब लिखेंगे तो राजा हो जाएगा। अब उसके बाद में आगे फिर लिखा है लाभ, तो लाभ का क्या हो जाएगा? लाभ का आप हानि लिख सकते हैं। ठीक। और फिर उसके बाद में अगला है वो है शुभ, तो शुभ का आप क्या लिख लेंगे? आप अशुभ लिख सकते हैं। ठीक। ये हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है वो है भैया, कह रहा है कि अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र की बात करें तो इसका वीडियो मैंने बना करके पहले से अपलोड कर रखा है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद में अगला है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, ये भी मेरा वीडियो बना हुआ पड़ा है। फिर उसके बाद कहता है देश संधि का सूत्र, तो सूत्र आपको बता दें, देश संधि का सूत्र होता है वो होता है भैया अकहा। ठीक। फिर लिख देंगे सावरणे, अकहा सावरणे, फिर लिख देंगे दीर्घा, अकहा सवर्णे दीर्घा, ये दीर्घ संधि का सूत्र होता है। तो इस वीडियो में आपने जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। तो इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा